रूस यूक्रेन के युद्ध में रूस की ओर से दावा किया गया है कि वो यूक्रेन में हमले में ढील देगा। साथ ही रूस की ओर से कहा गया है कि अगर यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई बातचीत करना चाहता है तो रूस बातचीत भी करेगा, लेकिन इस बातचीत में कोई भी शर्त नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक स्वस्थ वातावरण में हम बातचीत करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो निर्णय लिए जाएं जो दोनों देशों के हित में हो। हालांकि रूस ने यह बात आधिकारिक तौर पर तो नहीं कही है, लेकिन ये बात कीव तक उन्होंने अपने सैन्य अधिकारियों से कहवा दिया है। अगर यूक्रेन बिना किसी प्रकार की शर्त या फिर बिना खून बहाए बातचीत करना चाहता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। अब माना यह जा रहा है कि रूस ने ऐसा इसलिए कहा है ताकि वो दुनिया से कह सके कि वो युद्ध नहीं कर रहा है, बल्कि यूक्रेन की वजह से युद्ध करना पड़ रहा है। हालांकि इसके बारे में यूक्रेन से कोई जवाब नहीं आया है। खास बात तो ये है कि रूस ने इसके जरिए दुनिया को भी ये बताने की कोशिश की है कि वो इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि जिस तरीके से रूस ने आक्रमण किया है उससे यूक्रेन को इस बात का संदेश भी भेज दिया है कि वो किसी भी प्रकार का डर या दबाव को नहीं मानने वाला है, बल्कि वो उसी अंदाज में आक्रमण करता रहेगा। यही कारण है कि रूसी मिसाइलों ने पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर को अपना निशाना बनाया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लवीव में कई जगहों पर धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। कम से कम 5 तेज धमाके हुए हैं। वहीं यूक्रेन की तरफ से बताया गया कि खेरसन में रूस झूठा सैन्य अभियान चलाने की तैयारी कर चुका है। रूसी सैनिक खेरसन में गोलीबारी करेंगे और वे इसके लिए यूक्रेनी सेना को कसूरवार ठहराएंगे। हालांकि यूक्रेन यहीं पर नहीं रुका। क्रीमियन ह्यूमन राइट्स ग्रुप की ओर से दावा किया गया कि रूसी सैनिकों ने मारिउपोल से लगभग 150 बच्चों को जबरन उठाया है। उन्होंने बताया कि बच्चों को अस्पताल से ले जाया गया है, जबकि वे अनाथ नहीं थे। रूसी सैनिक बच्चों को किसी अज्ञात जगह पर ले गए हैं। यूक्रेन को हथियार भेजने में देरी कर रहे पश्चिमी देशों पर राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की फिर भड़के हैं। उन्होंने कहा है कि हथियार भेजने में जितनी देरी होगी उतनी ही ज़्यादा यूक्रेनियों की मौत होगी। उन्होंने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस लड़ाई का भविष्य आपके निर्णय पर निर्भर करता है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति के इस तरह विफरने के बाद बेल्जियम, एस्टोनिया और बुल्गारिया ने अपने बंदरगाहों पर रूसी जहाज़ों को प्रतिबंधित कर दिया है। इससे पहले कई पश्चिमी देशों ने भी ऐसा किया है। तीनों देशों की ओर से कहा गया कि रूसी झंडे वाले जहाज़ों को बंदरगाहों पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि रूसी सेना के बढ़ते हमले के बाद 22,000 लोगों ने अपना घर बार छोड़ करके पोलैंड में शरण ले ली है। फरवरी में रूस के आक्रमण के बाद 4,86,90,19 मिलियन यूक्रेन निवासी देश छोड़ चुके हैं। लगभग 2.7 मिलियन यूक्रेन के नागरिक पोलैंड में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं 458.654 यूक्रेनियन हंगरी में प्रवेश कर चुके हैं। इसके अलावा 738.86 यूक्रेनियन ने रोमानिया में प्रवेश लिया है। हालांकि माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन किसी भी तरीके की शर्त रखता है तो फिर रूस बातचीत नहीं करेगा, और यही कारण है कि रूस की तरफ से वो साफ संदेश दे दिया गया है कि अगर यूक्रेन बातचीत करना चाहता है तो वो इसके लिए तैयार है। लेकिन दिलचस्प बात यह होगी कि जब रूसी हमला थमेगा तब तो यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार होगा। अब ये बात रूस ने आधिकारिक तौर पर तो नहीं कही है, लेकिन इसकी चर्चा विश्व भर में होने लगी है कि क्या रूस वाकई युद्ध रोकना चाहता है, और अगर वो युद्ध रोकना चाहता है तो फिर आक्रमण को कम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि रूसी सेना की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।